नमस्कार साथियों, कैसे हैं मेरे भाई आप सभी लोग। आई होप मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं केवीएस और एनवीएस रिक्वायरमेंट 2025 पर। हाँ मेरे भाई, केवीएस और एनवीएस ये दोनों ने मिलकर के 2025 के अंदर रिक्वायरमेंट जारी कर दिया है। तो आज हम ये देखने वाले हैं कि ये केवीएस और एनवीएस के अंतर्गत कितनी सारी सीटों पर ये वैकेंसी आई है, इसका क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है और एप्लीकेशन फीस क्या है, और साथ ही साथ हम अपने एज लिमिट को भी यहाँ देखने वाले हैं मेरे भाई। तो चलिए समय को गवाए बगैर हम बात सीधे करते हैं अपने केवीएस एनवीएस रिक्वायरमेंट 2025 के ऊपर, ठीक है। तो आइए चलते हैं, सीधे बात करते हैं अपने टॉपिक पर मेरे भाई। समय को गवाए बगैर हम बात कर लेते हैं अपने रिक्वायरमेंट 2025 के अंतर्गत केवीएस और एनवीएस ने कितने सीटों पे वैकेंसी लाई है, इस पे हम चर्चा करते हैं। तो भाई आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये जो रिक्वायरमेंट जारी किया गया है मेरे भाई, यहाँ पर ये जो एप्लीकेशन का जो स्टार्ट हुआ है, एप्लीकेशन अप्लाई करने का डेट वो आपका 14 नवंबर 2025 से ये एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। और इसका जो लास्ट डेट होने वाला है मेरे भाई, ये 4 दिसंबर तक, यानी कि 14 नवंबर से 4 दिसंबर तक ये फॉर्म आपका भरा जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसका लास्ट डेट आपका 4 दिसंबर 2025 दिया गया है। तो आप इसके बीच में अपना फॉर्म भर लीजिएगा मेरे भाई, ठीक है ना। अभी इसके एग्जाम डेट का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। अब हम थोड़ा सा बात कर ले आगे अपने। तो यहाँ पर हम बात करते हैं इसके एप्लीकेशन फीस की मेरे भाई। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसका जो एप्लीकेशन फीस रहने वाला है, यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के पदों पर ये जो आपका एप्लीकेशन फीस है वो आपका 2,800 रुपया है, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, ठीक है। अगर वही हम बात करें एससी, एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंटों के लिए, तो इनका जो एप्लीकेशन फीस है वो आपका 500 रहने वाला है, ठीक। अब हम बात करते हैं इसमें पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी और ए, उसके बाद फाइनेंस ऑफिसर, एओ, लाइब्रेरियन, एएसओ और आपका जेआर ट्रांसलेटर की। तो इनका जो एप्लीकेशन फीस रहने वाला है मेरे भाई वो 2000 रहने वाला है, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। अगर वही हम बात कर रही है एससी, एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए, तो इनका फीस रहने वाला है 500 रुपये, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल का जो फीस रहने वाला है, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का आपका 2,800 रहने वाला है, जबकि यही एससी, एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड का 500 रहने वाला है। अगर वही हम बात करें आपका पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, ठीक है मेरे भाई, और एई, फाइनेंस ऑफिसर, एओ और लाइब्रेरियन, एएसओ के इस पदों पर जो आपका एप्लीकेशन फीस रहने वाला है वो आपका 2000, ठीक है ना। ये 2000 जो फीस है वो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए रहने वाला है। अगर वही मैं बात करूँ एसटी, एससी और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए, तो उनका ये 500 फीस रहने वाला है, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर हम बात करते हैं एसएसए ट्रांस, ठीक ना, स्टेनोग्राफर और जेएसए लैब अटेंडेंस और मल्टीटास्किंग स्टाफ का यहाँ पर वैकेंसी आया है मेरे भाई। इसका जो एप्लीकेशन फीस है वो आपका जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का 1700 रहने वाला है, और एससी, एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 500 रहने वाला है। तो ये रहा इनका एप्लीकेशन फीस मेरे भाई। आपको समझ में आ गया होगा कि किस पोस्ट के लिए कितना एप्लीकेशन फीस रहने वाला है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों पदों पर ये रिक्वायरमेंट मांगा गया है मेरे भाई। तो यहाँ पर दोनों का क्या एप्लीकेशन फीस रहने वाला है ये क्लियर कर दिया गया है, ठीक। तो आइए थोड़ा सा हम बात करते हैं इसके नंबर ऑफ सीट पर कि कितनी वैकेंसी पर ये आपका आया। उससे पहले हम बात करते हैं अपने एज लिमिट की, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अपने एज लिमिट की मेरे भाई। तो यहाँ जो एज लिमिट मांगा गया है केवीएस और एनवीएस के रूल के अनुसार आपका मिनिमम 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम आपका कितना होना चाहिए मेरे भाई। यहाँ पर पोस्ट वाइज है आपका 27 से लेकर 50 वर्ष तक है, ठीक है ना मेरे भाई। मैक्सिमम एज 27 से लेकर 50 वर्ष की पोस्ट वाइज डिपेंड करेगा कि किस पोस्ट के लिए कितना है, ठीक है ना मेरे भाई। लेकिन मिनिमम 18 वर्ष है और मैक्सिमम 50 वर्ष है, और इसमें भी किसी पोस्ट के लिए 27 वर्ष ही मांगा गया है, तो किसी के लिए 30 वर्ष मांगा गया है, वो हम लोग पोस्ट वाइज चेक कर लेते हैं, ठीक। अब आते हैं वैकेंसी के डिटेल्स पर मेरे भाई। तो कितनी वैकेंसी आई है इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं मेरे भाई, तो नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 14,967 सीटों पर ये वैकेंसी आई है। 14,967 मेरे भाई, ये बहुत बड़ी वैकेंसी है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। इसमें टीचिंग, नॉन टीचिंग दोनों हैं,
और इसमें केवीएस और एनबीएस दोनों सम्मिलित करके ये 14,967 सीटों पर ये वैकेंसी लाया गया मेरे भाई, ठीक है ना। तो अब आइए हम लोग पोस्ट वाइज हम देखते हैं कि कितने किस पोस्ट के लिए कितना पोस्ट किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी आई है मेरे भाई। तो अब हम बात करते हैं अपने असिस्टेंट कमिश्नर केवीएस में, तो इसमें 8 पोस्ट है, ठीक है। और वही हम एनबीएस में बात करें तो इसमें 9 पोस्ट है। अगर वही हम प्रिंसिपल की बात करें मेरे भाई, ठीक ना, प्रिंसिपल के लिए यहाँ पर आपका 227 पोस्ट आया है मेरे भाई, प्रिंसिपल पद के लिए 227 पोस्ट है। जबकि वाइस प्रिंसिपल के लिए मेरे भाई केवीएस में वो आपका 58 सीट है, ठीक। अब हम बात करते हैं अपने पीजीटी के लिए, ठीक है मेरे, पीजीटी केवीएस में आपका 1465 पोस्ट है, पीजीटी केवीएस में 1465 पोस्ट है आपका यहाँ पर, इसको ध्यान दीजिएगा। अगर वही हम बात कर दें एनबीएस में पीजीटी के, तो एनबीएस में आपका 1513 पोस्ट है, ठीक है। अब पीजीटी यहाँ पर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में हम बात करें तो पीजीटी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में आपका देखें तो एनबीएस के अंतर्गत आपका 18 पोस्ट रखा गया है। अगर वही हम टीजीटी की बात कर दें तो टीजीटी इन केवीएस में जो टीजीटी की वैकेंसी है मेरे भाई वो आपका 2794 मेरे भाई, 2794, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक। अगर वही लाइब्रेरियन की बात करें, केवीएस के अंदर लाइब्रेरियन की बात करें तो 147 पोस्ट है लाइब्रेरियन का, ठीक है मेरे भाई। तो आइए अब थोड़ा सा और देखते हैं अदर पोस्ट के लिए क्या क्या है मेरे भाई। तो अदर पोस्ट में हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आपका टीजीटी इन एनबीएस, आपने टीजीटी इन केवीएस देखा तो केवीएस में 2794 है, जबकि एनबीएस में आपका 2978 पोस्ट है मेरे भाई, बहुत ज्यादा है, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ये जो पोस्ट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे सभी टीचिंग कैंडिडेट के लिए मेरे भाई, ठीक है। अगर वही हम बात कर रहे कि आपका थर्ड लैंग्वेज एनबीएस में बात करें, टीजीटी थर्ड लैंग्वेज एनबीएस में बात करें, इसमें आपका 443 पोस्ट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्राइमरी टीचर की, ठीक है ना, पीआईटी की। और पीआईटी केवीएस के अंदर अगर हम बात करें तो उसमें आपका 3365 है मेरे भाई, ये भी बहुत ज्यादा वैकेंसी है, यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। प्राइमरी में आपका केवीएस के अंदर 3365 पोस्ट पर वैकेंसी मांगी गई है। और यहीं पर हम बात करते हैं नॉन टीचिंग पोस्ट इन केवीएस, तो वो 1155 है, और एनबीएस में आपका 787 पोस्ट है मेरे भाई। इस तरीके से सभी के सभी पोस्ट वाइज वैकेंसी आपको मैंने बता दिया कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी आई हुई है मेरे भाई। तो थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं इसमें कि सर ये जो एग्जाम होना है इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगा गया है, इस पे भी हम बात कर लेते हैं। किसकी एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई मेरे भाई, यहाँ पे केवीएस और एनबीएस टीचिंग और नॉन टीचिंग, यहाँ पे दोनों के लिए आपका यहाँ पे देखा गया कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10, 12 ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, ये अलग अलग पोस्ट के लिए मेरे भाई अलग अलग यहाँ पर एलिजिबिलिटी मांगा गया है, ठीक है, ठीक। अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी अलग अलग है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और यहाँ पर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की मेरे भाई, तो यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा मेरे भाई, आपका पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका यहाँ स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, उसके बाद फिर मेडिकल टेस्ट होगा। इतने प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा, तब जाकर आपको फाइनल सिलेक्शन मिलने वाला है मेरे भाई। इस तरीके से आपने सभी के सभी पोस्ट को देख लिया, किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी आई है मेरे भाई। तो आप रेडी हो जाइए, प्रिपरेशन में लगिए मेरे भाई, और जल्दी से समय से पहले अपना फॉर्म भर लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए केवल इतना ही मात्र आप लोग के लिए था नोटिफिकेशन में मेरे भाई। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अपने ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो को लेकर अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और हाँ, जाने से पहले यदि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए यार, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहेगा, ठीक है। चलिए चलते हैं, ठीक है मेरे भाई, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।